नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पे दो बातें बड़ी तेजी के साथ ट्रेंडिंग पे हैं। पहला है कि #बाइकॉट टर्की एंड अजरबैजान, तो दूसरा है बाइकॉट बॉलीवुड। आप सोच रहे होंगे कि टर्की और अजरबैजान की बात तो सही है, बॉलीवुड इनके बीच में कहां से आ गया। दोस्तों, दोनों फैक्ट्स को आज के वीडियो सेशन में बात करूंगा, इसलिए सबसे पहले जो न्यू यूजर से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो को फुल वॉच करें और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, टर्की और अजरबैजान ये दो जाहिल और गद्दार को भारत ने कई सपोर्ट किया, कई बार इनकी सेवा की है। जब टर्की में बड़ा भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त करके एक ऑपरेशन चलाया और टर्की को सपोर्ट किया। अपनी एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले पहुंचाई वहां पे। 6 से ज्यादा वहां पे विमानों की सहायता से टर्की में हमारे एनडीआरएफ की टीम गई और वहां पे कई जगह सपोर्ट किया, मेडिकल सिस्टम बनाया, इक्विपमेंट्स दिए, उसके बाद राशन दिया, कई तरह का सपोर्ट हमने टर्की को किया। बदले में टर्की ने क्या किया, जिस तरीके से पहलगाम पे जो आतंकवादी थे जिन्होंने मजहब देखकर बेकसूर 26 लोगों को मारा था, उसी तरीके से ये गद्दार देश टर्की ने भी मजहब को देखकर, भाई भाई को देखकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया। यानी फ्लैग को देखकर, हो सकता है कलर में डिफरेंट हो, फ्लैग को देखकर इन्होंने क्या किया, कंट्री को सपोर्ट किया। ये गद्दार देश भूल चुका है कि भारत कितनी बार इसकी सेवा की है, भारत ने कितनी बार इसको सपोर्ट किया है, लेकिन ये गद्दार देश ने आखिर पाकिस्तान को सपोर्ट करके अपना असली रूप और रंग जो है पूरी दुनिया को दिखा दिया। इसलिए आज सोशल मीडिया पे टर्की का हर एक चीज का बाइकॉट हो रहा है। सोशल मीडिया पे इस तरीके से बाइकॉट हो रहा है कि जैसे हम टर्की में बहुत से हमारे टूरिस्ट घूमने जाते हैं, और अगर आप फैक्ट में चेक करेंगे 2024 के आंकड़ों में टर्की में लगभग हर साल 3.5 से ज्यादा लोग टर्की में जाते हैं और ऑन एवरेज 85,000 कॉस्ट वहां स्पेंड करते हैं। आज बाइकॉट का आलम यह है कि इजी माई ट्रिप, कॉक्स एंड किंग्स जैसे ट्रेवल एजेंसियों ने टर्की के लिए अपनी सेवाएं बंद कर दी है। और कई ऐसे लोग हैं जो टर्की से ना फ्रूट्स मंगवा रहे हैं, ना ड्राई फ्रूट्स मंगवा रहे हैं। किसी तरह का जो सेवा भाव होता है, जो ट्रेड होती है, उसको आज बंद किया जा रहा है। यानी ऐसी कंट्री को अगर बैकफुट में लाना है, इनके असली रंग दिखाना है, तो ये बाइकॉट का जो ऑपरेशन है बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे कंट्री को बार बार जब तक इनको नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, इनको इकोनॉमिकल वॉर नहीं दी जाएगी, इनको हर एक तरीके से इनका टूरिज्म भी वॉर नहीं किया जाएगा, ऐसे देश कभी सुधरेंगे नहीं। और अगर ऐसे देश नहीं सुधरेंगे तो हो सकता है इनको देख के और भी कुछ जो गद्दार कंट्री है, जाहिल कंट्री है, वो इनको फॉलो करना स्टार्ट करे। दोस्तों, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे टर्की का जो बाइकॉट हो रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इनका टूरिज्म फैक्टर पे उस पर चोट करनी है, क्योंकि टूरिज्म पे ये बहुत पैसा कमाते हैं और 70% टूरिज्म का जो पैसा है वो भारत से जाता है। यानी भारत से बहुत से पिक्चरें, बहुत से वेब सीरीज से लेकर कई छोटे छोटे कॉन्सर्ट जो होते हैं वो टर्की में ऑर्गेनाइज होते हैं। इसलिए सबसे पहले भारत से कोई भी कंसर्ट हो, बाहर से कोई भी टूरिज्म हो या भारत से ट्रेडिंग हो, ये सारी चीजें हमें टर्की से बंद करना पड़ेगा। जब तक हम टर्की में ये सारी चीजें बंद नहीं करेंगे, तब तक ये जाहिल और गद्दार कंट्री बिल्कुल भी नहीं सुधरेगा। तो इनको सुधारने के लिए, इनको चोट पहुंचाने के लिए हमें इनसे किसी टाइप का कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना ही हमारी कोई फिल्में वहां पे शूटिंग करनी है और ना ही इनसे टूरिज्म पर किसी तरह की बात करनी है। दोस्तों, ये तो चलो टर्की और अजरबैजान की बात हो रही थी। अब जरा बात करते हैं बॉलीवुड की, कि बॉलीवुड का बाइकॉट क्यों हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, बॉलीवुड का बाइकॉट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इस पोस्टर पे देखिए। सबसे पहले कई सारे लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग जो हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या भारत पाकिस्तान के बीच में जब फाइट हो रहा था तब की बात करें या पहलगाम टेरर अटैक की बात करें, इनके मुंह बंद थे। सबसे पहले हम बात करेंगे सलमान खान की। जब पहलगाम पे अटैक हुआ, इन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई इनका स्टेटमेंट नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है गूगल फैक्ट के बाद, इन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। हालांकि जब सीज फायर है तो इन्होंने एक ट्वीट किया था, लेकिन ट्वीट करने के बाद जब इनको ट्रोल किया गया तो इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। मतलब थैंक गॉड कि सीज फायर हो गया, ऐसा कुछ ट्वीट इन्होंने किया था, उसके बाद इन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया। कई यूजर ने सलमान खान को हाथे अड़ो लिया और सीधे तौर पे इनको निशाना साधा और बहुत सी बातें की। कैप्शन में दोस्तों सारी बातें आप देख सकते हैं किस तरीके से सलमान खान को टारगेट किया गया। उसके बाद आमिर खान की बात करें, आमिर खान की जो भी रिसेंटली पिक्चर्स की जो है ट्रेलर लॉन्च की गई है, हालांकि पता नहीं कौन सी पिक्चर है, लेकिन लोग उसका बाइकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आई डोंट नो, बट रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रीजन। लेकिन जब पहलगाम टेरर अटैक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें,
आमिर खान जो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट कुछ नहीं किया। शाहरुख खान की बात करें तो शाहरुख खान ने भी कुछ नहीं बोला। बिग बी अमिताभ बच्चन की बात करें तो इनका भी कोई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्वीट नहीं आया, जिस पे सारे यूजर्स भड़के हुए हैं और जो इनकी फैन फॉलोइंग होती है स्पेशली इंडिया से लेकर, वो सभी बहुत खासे नाराज हैं। अब दोस्तों बात यह है कि हम इनसे नाराज नहीं कि ये बड़ी सेलिब्रिटीज है, इन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया। ये इतने देश के बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इनके फैंस पूरी वर्ल्ड में हैं। अगर ये एक ट्वीट भी कर देते हैं तो लोगों का हौसला बढ़ता, लोगों को लगता है कि हमारे देश के सभी लोग यूनाइटेड, एकजुट है, हम ऐसे पाकिस्तानी जो जाहिल कंट्री है इनको जवाब दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ऑपरेशन सिंदूर जैसे फाइट, जहां एक तरफ भारत एक तरफ पाकिस्तान, जहां पूरी आन बान और शान की बात होती है, ये लोग चुप रहते हैं। जब ये लोग चुप रहते हैं तो हो सकता है कि जो नेबरिंग कंट्री, इनको मौका मिल जाता है कुछ कहने के लिए। किसी के भारतीयता पे, किसी की देशभक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब देश को जरूरत होती है ट्वीट के लिए, जब देश को जरूरत होती है कि हम सब एक हैं, यूनाइट है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे मौके पर ऐसे लोग चुप रहते हैं, कुछ नहीं करते। मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान या अदर कंट्रीज के इनके फैन फॉलोइंग्स कट जाए, या हो सकते हैं कि दूसरे मजहब के फैन फॉलोइंग इनसे साइड हो जाए, तो कहीं ना कहीं इनको नुकसान हो जाए। खैर कुछ भी साइकोलॉजिकल माइंडसेट हो सकता है, लेकिन दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान के कई लोगों ने, वहां के फिल्म एक्टरों ने अपने देश का सपोर्ट किया। हमारे देश के फिल्म एक्टर्स कहाँ हैं? उन्होंने इस टाइप के कमेंट्स, इस टाइप के स्टेटमेंट या ट्वीट क्यों नहीं किए? क्या दोस्ती, देशभक्ति सिर्फ ये फिल्मों में ही अच्छा लगता है? जब रियलिटी की बात आती है तो रियलिटी में आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्वीट, आपकी देशभक्ति कहां जाती है? दोस्तों मैंने फिर से पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि किसी की देशभक्ति पे कोई शक नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तो ऐसे लोगों को अपना देशभक्ति दिखाने की जरूरत है। सिर्फ फिल्मों में काम दिखाने से नहीं चलेगा, आपको रियलिटी में भी सारी चीजें शो करनी होगी। क्योंकि जब दूसरे कंट्री के एक्टर्स, क्रिकेटर खुल के अपने कंट्री का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे देश के क्रिकेटर, एक्टर्स से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी क्यों चुप रहते हैं? ये कोई राजनेताओं का मसला नहीं है, ये देश का मसला है और यहाँ हमारे सोल्जर्स का मसला है। जब देश के सोल्जर्स बॉर्डर पर खड़े होते हैं, अपने प्राण का सैक्रिफाइस करते हैं और हम यहाँ बैठ के सुरक्षित है, क्या उनके लिए हम एक ट्वीट नहीं कर सकते? क्या उनके लिए हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते? अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते तो शायद हमें इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। खैर दोस्तों, वीडियो सेशन में मैंने कुछ अपने एनालाइज पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों आपकी बारी है, अगर आप इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने कमेंट्स के थ्रू मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। अब दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।